रही थी। दासी ने उस बच्चे को अपने कुटिया में ले गई और राजा से जाकर बोल दिया कि राजा, मैंने बच्चे को फेंक आया। और दासी 2-3 महीने महल नहीं गई और बच्चे का पालन पोषण करने लगी। कुछ दिन बाद दासी बच्चे को लेकर महल राजा के पास गई और बोली, देखिए राजा, हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, कृपया इसका नामकरण कर दीजिए। राजा ने उस बच्चे का नाम तुलसीदास रखा। तुलसीदास बड़ा हो गया, वह जंगल शिकार लाने गया। उसने रानी रत्नावली को देखा, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद रानी रत्नावली अपने मायके चली गई। रत्नावली के जाने से तुलसीदास को घर सूना और हटने को दौड़ रहा था। तुलसीदास रात के अंधेरे में, बादल गरज रहे थे, बारिश भी हो रही थी। तुलसीदास निकल पड़े। घनघोर जंगलों को पार करके एक नदी आई। नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं था। तुलसीदास को नदी किनारे एक मरे मुर्दे को नाव समझकर उसी के ऊपर चढ़कर नदी पार कर लिया। आगे रानी रत्नावली का महल आया। रात हो जाने के कारण सभी दरवाजे बंद हो गए थे। तुलसीदास को दीवार पे चढ़ते एक विषसर्प को रस्सी समझकर उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर रानी के कक्ष तक पहुंच गया। कक्ष में पहुंचकर रानी रत्नावली से बोला, देखिए रानी, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आधी रात को हम आपसे मिलने आ गए। इतना सुनकर रानी रत्नावली क्रोधित होकर बोली, धिक्कार है आपके प्रेम पर स्वामी, धिक्कार है। आप इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हैं कि आधी रात को हमसे मिलने आ गए। इतना ही प्रेम भगवान श्री राम के चरणों, उनके भजनों तथा उनके गाथाओं से करते, मरते तो लेकिन इतिहास के पन्नों में हमारा नाम छप जाता। इतना सुनकर तुलसीदास जिस सर्प की पूंछ पकड़कर ऊपर गए, उसी सर्प की पूंछ पकड़कर